तो आपको उस समय ज्यादा है ना दुखी वुखी नहीं होना चाहिए कि वो दुखी है तो बुरा लग रहा है, हम लोग थोड़ा सपोर्ट देते हैं। नंबर 1, नार्सिसिस्टिक डिप्लेशन होता क्या है? व्हाट इज दिस नार्सिसिस्टिक डिप्लेशन मीनिंग? नार्सिस को एक चीज की कंस्टेंट जरूरत होती है, उनको हर समय क्या चीज चाहिए। अब हम सबको पता है क्या है वो नार्सिसिस्टिक सप्लाई, यानी आपका अटेंशन, वैलिडेशन, कंट्रोल और एडमायरेशन। जब उनको ये सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है या मिलता ही नहीं और लोग जब उनसे दूर जाने लगते हैं ना, तो उनका अंदर से उनका जो स्ट्रक्चर है वही क्रैश एंड क्रम्बल होने लगती है। यस, एक नार्सिस को जब सप्लाई नहीं मिलती है तब उनका असली चेहरा बाहर आने लगता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, रेस और कभी कभी टोटल ब्रेकडाउन साइंस ऑफ नार्सिसिस्टिक डिप्लेशन। सडन इमोशनल कोलैप्स, पहले जहाँ पे वो एरोगेंट थे अब वह होपलेसनेस एंड गिल्ट आ जाती है। विड्रॉल फ्रॉम एवरीवन, सबसे वो कांटेक्ट तोड़ देते हैं, बिल्कुल सबसे है ना, खुद को हटा देते हैं, खुद को है ना दूर लेके चले जाते हैं, जैसे वो दुनिया से ही नाराज हो। एक्सट्रीम रेज और ब्रेकडाउन, गुस्से के आउटबर्स्ट या फिर साइलेंटली टूट जाना, या तो गुस्से से फट जाएगा, घर में बवाल मचा देगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी, या तो फिर टोटली साइलेंट हो जाएगा, एक कोना पकड़ के एकदम बैठ जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, अपने आप में रहेगा। हेल्थ इश्यूज, उनको हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाता है। एंजाइटी, इंसोम्निया, बॉडी पेन, उनको एंजाइटी होने लगती है, इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, एंड बॉडी पेन, बॉडी में पेन होना भी, उनका अचानक से यहाँ पेन वहां पेन, उनको ऐसे शुरू हो जाती है। उनका जो खुद का बॉडी है वो भी उनके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। यस, उनका जो खुद का जो शरीर है, खुद का जो बॉडी है, वो भी वो जो इमोशंस है उसको है ना रिफ्लेक्ट करते हैं। टेम्परेरी फेक चेंज, अब चेंज जो होता है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, नार्सिसिस्ट अगर बदलेंगे तो कोई स्वार्थ के लिए बदलेंगे, तो वो टेम्परेरीली अगर बदल रहे हैं वो फेक होगा, डेफिनेटली दैट विल बी अ फेक चेंज। अब ऐसे सिचुएशन में आपका रोल क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है और वो डिप्रेशन फेज से गुजर रहा है, तो आपको उनका जो ये ड्रामा है उसका पार्ट, उसका हिस्सा आपको नहीं बनना है। ये टाइम है खुद का जो बाउंड्रीज है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का, खुद को प्रोटेक्ट करने का, और डेफिनेटली समझने का कि उनका इमोशनल क्राइसिस आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उन्होंने वो जो गुजर रहे हैं ना नार्सिसिस्टिक डिप्रेशन से, ये जो क्राइसिस है, इमोशनल क्राइसिस से जो ये गुजर रहे हैं, दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो। आपको सपोर्ट तभी देना चाहिए जब वो जेन्युइनली एक चेंज के लिए तैयार है। यस, अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो सकता है, जेन्युइनली कभी भी एक नार्सिसिस्ट चेंज के लिए तैयार कभी नहीं होता है, तो सोच समझ के सपोर्ट देना चाहिए, नहीं तो आप खुद ही उनके इमोशनल ग्रेवस्टोन के नीचे दबे हुए रहोगे। आप जो वो आपके ऊपर दोबारा करेंगे ना, आप दबते जाओगे उसके नीचे।